सो गाइस, अगर आप अपने मोबाइल से एंड्रॉइड ऐप्स और गेम्स बनाकर अर्निंग करना चाहते हैं, वे भी बिना कोडिंग की नॉलेज के, तो इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक ऑल इन वन टूल्स एंड्रॉइड ऐप बनाना सिखाऊंगा, वे भी एआई का यूज करके बिना कोडिंग की नॉलेज के। और एंड्रॉइड ऐप या गेम में एड्स रन करके उसको पब्लिश करने के बाद अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप एंड्रॉइड ऐप बनाने के बाद उस पर एड्स रन कैसे कर सकते हैं और उसे पब्लिश कैसे कर सकते हैं, वे भी अपने मोबाइल से। आप मेरे चैनल पर जाकर इन सभी वीडियोस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे एंड्रॉइड ऐप्स और गेम्स को बनाना सिखाया है एआई से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, ऑल इन वन टूल एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ऑल इन वन टूल। तो सर्च करने के बाद ये फर्स्ट नंबर पे जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, हम इस एप्लीकेशन को सिमिलर ऐसी ही एप्लीकेशन को बनाने जा रहे हैं आज। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसका तो एक तो हम ले लेंगे स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम जाएंगे इसके अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में। तो इसको ओपन करेंगे तो इसका हम सारा डिस्क्रिप्शन जो है एक बार कॉपी कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल करके को कॉपी कर लेता हूँ। तो अब वापस आ जाता हूँ। वापस आने के बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो स्टार्टिंग में इसको प्रॉम्प्ट देना है वो मैंने लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है कि मुझे HTML में सिंगल फाइल में एक एप्लीकेशन बनाकर दो, ऑल इन वन टूल, जो मैंने तुमको एक फोटो दिया है और एप्लीकेशन का जो UI डिजाइन है, ये सभी कुछ आप एक बार स्क्रीन को रोक कर आप इसको कॉपी कर लें। अब इसके नीचे जो है, अभी हमने जो प्ले स्टोर से डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया है, यहाँ से हम उसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद एक बार इसको पूरे को हम सिलेक्ट ऑल करके पूरे को ही हम कॉपी कर लेंगे। एक बार कॉपी करने के बाद वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद आपने को ओपन करना है AI स्टूडियो को। ये एप्लीकेशन आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पे सर्च करेंगे AI स्टूडियो, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं AI स्टूडियो। तो वहाँ पे भी आपको ये ऑनलाइन इसको यूज कर सकते हैं साइन अप करने के बाद। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्लस का आइकन आप देख रहे हैं नीचे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट एक लिया है उसको यहाँ पे मैं अपलोड कर लूंगा। तो मैं ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो अपलोड करने के बाद एक तो ये इमेज आ चुकी है, और दूसरा हमने जो प्रॉम्प्ट जो वहां से कॉपी किया था पूरे का पूरा यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। सबसे ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफी सारे मॉडल दिखा रहा है। तो आपने सिलेक्ट करना है जेमिनी 2.5 प्रो प्रीव्यू। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसको भेज देना है AI को। तो गाइस, इसने पूरे कोड को कंप्लीट कर दिया है। तो फटाफट एक बार हम इस पूरे कोड को जो है कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने पूरे एक बार कोड को कॉपी कर चुका हूँ। यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊंगा एक बार होम स्क्रीन पर। अब ओपन करूंगा मैं होप वेब एप्लीकेशन को। ओपन करने के बाद आपके पास सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और ये होप वेब की एप्लीकेशन है, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगी। क्रिएट प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम ऑल इन वन टूल का जो है एप्लीकेशन बनाना जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार टाइप कर लेता हूँ ऑल इन वन टूल। तो ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा है, ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। तो ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। दो फाइल हैं, एक इमेज का, एक index.html। हम जाएंगे index.html में, पुराना कोड करेंगे डिलीट करने के बाद जो अभी नया कोड हमने वहाँ पे कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे मैंने रन किया, इसने काफी सारे मुझे ऑलमोस्ट सेम ही इंटरफेस है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो अभी देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है, कौन कौन से जो टूल्स हैं काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, क्योंकि सभी टूल वर्किंग नहीं होंगे। तो इन टूल्स के ऊपर देखिए क्लिक तो हो रहा है, लेकिन ये वर्किंग नहीं कर रहे हैं टूल्स। कोई भी इसमें टूल्स जो है वर्किंग नहीं कर रहा। अभी हम एक बार वापिस जाएंगे AI के पास। तुमने जितने भी टूल्स बनाए हैं उसमें से कोई भी टूल जो है रियल टाइम वर्किंग नहीं है। ये सभी टूल्स जो है रियल टाइम वर्किंग होने चाहिए, ताकि यूजर इसको एक्सेस कर सके। तो मैं ये लिखने के बाद भेज दिया मैंने AI को। देखते हैं कि ये क्या बना के भेजता है मुझे। तो ज़रूरी नहीं है कि AI आपको देखिए फर्स्ट टाइम में ही, पहली बार में ही जो सबसे बढ़िया जो है कोड बना के देगा, ऐसा नहीं है। आपको कई बार क्या होता है कि जल्दी बना के दे देता है, एक दो बार में ही आपका पूरा एप्लीकेशन या गेम जो है तैयार करके दे देता है। कई बार काफ़ी टाइम भी लगता है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ पेशेंस के साथ लगे रहना है।
तो इसने कंप्लीट कर दिया कोड। तो मैं एक बार कोड को कॉपी कर लेता हूँ एक बार। तो वापस आने के बाद दोबारा से मैं ओपन करूंगा होप वेब एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे जो पुराना कोड इसने लिखा था वो मैं इसको डिलीट करके नया कोड यहाँ पे पेस्ट करूंगा। 1800 लाइंस का कोड है, इसको रन करके देखता हूँ मैं एक बार। तो अब इसने कुछ कोड जो बना के दिए हैं मैं एक बार यूज करके देखता हूँ। तो ये वर्किंग कर रहे हैं कोड। ये कोड इसने काफी डिटेल में लिखा था और ये काफी मतलब अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्टर है, डे काउंटर है, स्टॉप वॉच है, ये भी काम कर रहा है टूल, टाइमर है, यहाँ पे मोर्स कोड है, साउंड जनरेटर है, म्यूजिक प्लेयर है, टेक्स्ट टू स्पीच है। तो यहाँ पे काफी सारे जो आप देख सकते हैं कि इसने टूल्स जो है वर्किंग बना के दिए हैं मुझे। पेंट का भी है यहाँ पे, तो हम पेंट वगैरह भी कर सकते हैं इसमें कोई भी कलर सिलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ से आप ब्रश के साइज को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसने अच्छा बना के दिया है। अब यहाँ पे हम जाएंगे वापस और इसको करेंगे अपनी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन में कन्वर्ट। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाना है आपने। तो यहाँ पे आने के बाद अब क्या करेंगे, तो इसका मैंने ऑलरेडी एक लोगो जो है, हमें एप्लीकेशन का एक लोगो भी चाहिए होता है, हम लोगो को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक लोगो जो है डाउनलोड करके रखा है। तो मैं यहाँ से लोगो को सर्च कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने लोगो को यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। तो इसको करने के बाद अभी ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं पब्लिश योर वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके ये ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे जो ऊपर लिखा है पैक टू कंप्रेस्ड फाइल, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको जिप फाइल बना के देगा। तो फिलहाल हम करेंगे कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन का आइकॉन जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ऑल इन वन टूल कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे आप पैकेज चेंज को हर बार चेंज कर देना, नहीं तो आपका क्या है एरर दिखाई देगा आपको, आपकी एप्लीकेशन जो है एंड्रॉइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको ऑटो रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं कीप इन पोर्ट्रेट करूंगा। तो यहाँ पे जहाँ होम पेज लिखा है यहाँ पे लिखा है index.html। यहाँ पे वो सेम नाम होना चाहिए जो आपकी पीछे फाइल का नाम है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे इमेज ऑफ स्प्लैश पेज, तो सेम एज ऐप आइकन करूंगा मैं यहाँ पे। फुल स्क्रीन मोड, हाई टाइटल बार, यहाँ पे अलाउ जूम को डिसेबल करेंगे, यहाँ पे पीसी मोड को डिसेबल ही रखेंगे, यहाँ पे ऑटो प्ले रिफ्रेश को भी यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं हम। तो बाकी ठीक है सारा कुछ। तो अलाउ माइक्रोफोन, क्योंकि वहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच का भी यहाँ पे टूल है, तो माइक्रोफोन को ऑन रखेंगे और ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हम। तो क्लिक करने के कुछ ही सेकंड्स में हमारी जो है कोड जो है एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम करेंगे ओके के ऊपर क्लिक। पे मैं जाऊंगा मोर पे और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा व्हाट्सएप और अपने व्हाट्सएप में ये वाली एप्लीकेशन जो है मैं शेयर करूंगा एक बार। अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ एक बार एप्लीकेशन को। तो ये हमारा स्प्लैश इमेज आ गया है व्हाइल यूजिंग द ऐप। तो हमारी जो है कोड जो है HTML का हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अभी आप जाके वो वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने एड्स रन करके पब्लिश करना सिखाया है और उसमें अर्निंग करना सिखाया है। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।